अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम तारीख़ में बाब नंबर 2 मुग़लिया सल्तनत का इस्तेहकाम पढ़ेंगे। इसमें हमने परसों पढ़ा था शाहजहाँ दौर की सकाफ़त और फ़न तमीर। आज हम पढ़ेंगे शाहजहाँ की जानशीनी के लिए जंग। शाहजहाँ के बेटा में तख्त नशीनी के लिए जंग हुई। ये हमारा मशील सवाल नंबर 7 भी है। सितंबर 1657 को शाहजहाँ की अदालत का आगाज़ हुआ। इलाज मालजे के बावजूद इसकी सेहत रोज़ बरोज़ गिरती गई और अफवाह फैल गई कि बादशाह का इंतकाल हो गया है। इस वक्त शाहजहाँ के 4 बेटे जिंदा थे, जिनके दरमियान तख्त नशीनी की जंग शुरू हो गई। उनमें पहला दारुल शिकवा। शाहजहाँ ने अपनी ज़िंदगी में ही दारुल शिकवा को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया था। ये इंतज़ामी सलाहियत और अस्करी काबिलियत से बेबहर था। शाहजहाँ का दूसरा बेटा शुजा था। शाहजहाँ का दूसरा बेटा शुजा था। ये बंगाल का गवर्नर था। अपनी शख्सियत के एतबार से तसाहल पसंद और इंतज़ामी सलाहियतों से आरी था। औरंगज़ेब। शाहजहाँ का तीसरा बेटा औरंगज़ेब था। ये मजाज और समझ बूझ के एतबार से काफ़ी बेहतर शख्स था। इसमें मुस्तकिल मजाजी, तदब्बुर, समझदारी जैसे औसाफ मौजूद थे। उसने दक्कन में नायब की हैसियत से अपनी इंतज़ामी सलाहियतों का अच्छा मुजाहरा किया था। चौथे बेटे का नाम था मुराद। शाहजहाँ का चौथा बेटा मुराद भी सियासी और इंतज़ामी तौर पर बेहतर शख्स ना था। वो जल्दबाज था। शाहजहाँ ने इसे गुजरात का गवर्नर मुकर्रर किया। वाक़यात। शाहजहाँ की अदालत के ज़माने में दारुल शिकवा दरबार में मौजूद था। इसने अपने इक़्तिदार की राह में मुतवक्का ख़तरात का सद्दबाब करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करना शुरू कर दिए। दारुल शिकवा ने आगरा से बाहर जाने वाले रास्तों पर पहरे बैठा दिए। दारुल शिकवा की इन हरकतों से इनके भाई सख्त परेशान हो गए। उन्होंने भी हसूल तख्त के लिए पेशकदमी की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले मुराद ने गुजरात में अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया। इसने सूरत को दारुल हुकूमत करार देकर वहां अपने नाम के सिक्के जारी किए और इसके नाम का खुतबा पढ़ा जाने लगा। शुजा ने बंगाल में अपनी बादशाहत का ऐलान करके ताजपोशी की रस्म अदा की और एक बड़ा लश्कर लेकर आगरा की तरफ कूच गया। औरंगज़ेब इन दिनों दक्कन में मौजूद था। उसने फौरी कार्रवाई करने के बजाय अपनी ताकत को मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो दी। उसने मुराद को पैगाम भिजवाया कि वो जल्दबाजी ना करे। दोनों भाइयों ने आपस में तय किया कि वो दोनों मिलकर दारुल शिकवा का मुकाबला करेंगे। कामयाबी की सूरत में मुराद को माले गनीमत का 1/3 हिस्सा और पंजाब, काबिल, कश्मीर और सिंध की हुकूमत मिलेगी। बाकी इलाकों पर औरंगज़ेब का हक होगा। अब हमारा जो सवाल का जवाब है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। भाइयों के दरमियान मार्कों की तफसील। पहला मार्का हुआ था शुजा और दारुल शिकवा का मुकाबला हुआ था। शुजा अपना लश्कर लेकर आगरा की जानब रवाना हुआ और बिला मज़ाहमत बनारस पहुंच गया। दारुल शिकवा ने इसके मुकाबले के लिए अपने बड़े बेटे को भेजा। फरवरी 1658 को बनारस के करीब ये मार्का हुआ। शुजा को शिकस्त हुई और बंगाल की तरफ भाग गया। दूसरा मार्का औरंगज़ेब और मुराद की मुश्तरका फ़ौज का दारुल शिकवा से मुकाबला। औरंगज़ेब और मुराद की मुश्तरका पेशकदमी का सुनकर दारुल शिकवा ने अपना लश्कर रवाना किया। उज्जैन के करीब दोनों लश्करों का मुकाबला हुआ। इसमें दारुल शिकवा की फ़ौज को शिकस्त हुई। वो मैदान से भाग गया। इस जंग से औरंगज़ेब की फौजी ताकत की धाक बैठ गई। तीसरा मार्का औरंगज़ेब और मुराद की मुश्तरका फ़ौज का दारुल शिकवा से दोबारा मुकाबला हुआ। दारुल शिकवा की फ़ौज को शिकस्त देकर औरंगज़ेब और मुराद ग्वालियर पहुंचे और यहाँ से आगरा की तरफ चल पड़े। अब वो आगरा के करीब थे कि दोनों लश्करों का दोबारा सामना हो गया और दारुल शिकवा ने अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी।
औरंगज़ेब की फ़ौज ने सख्त मुज़ाहमत के बावजूद बड़ी हिम्मत से लड़ाई जारी रखी और जंग के अरूज पर शिकवा जो है शदीद ज़ख्मी हो गया। वो शदीद ज़ख्मी हालत में जान बचाकर आगरा की तरफ भाग गया। इसकी फ़ौज ने समझा कि वो मारा गया है, इसलिए इसकी फ़ौज के पांव उखड़ गए। औरंगज़ेब ने आगरा पर कब्ज़ा कर लिया तो दारुल शिकवा दहले की तरफ भाग गया। चौथा मार्का औरंगज़ेब और शुजा का मुकाबला हुआ। औरंगज़ेब को दारुल शिकवा के ताक़ब में मशगूल पाकर शुजा ने एक बार फिर किस्मत आजमाई। वो एक लश्कर उम्दा तोपखाने लेकर बंगाल से इलाहाबाद पहुंचा और आगरा की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। औरंगज़ेब ने दारुल शिकवा का ताक़ुब तुर्क करके शुजा का मुकाबला करने का फ़ैसला किया। जनवरी 1659 को दोनों भाइयों में लड़ाई हुई, जिसमें शुजा को शिकस्त हुई और शुजा मशरक़ी बंगाल की तरफ भाग गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाँचवा मार्का, जो औरंगज़ेब और दारुल शिकवा का दोबारा मुकाबला हुआ था। शुजा और औरंगज़ेब की जो है आपस में इख्तलाफात की बिना पर वो मुल्तान में मौजूद था। जब औरंगज़ेब वहाँ से वो सिंध और सिंध से अजमेर पहुँचा, उसने कई राजाओं से मदद की दरख्वास्त की। चंद एक ने हामी भी भर ली। अजमेर शरीफ में औरंगज़ेब का मुकाबला दारुल शिकवा से हुआ। लड़ाई के वक्त कई राजाओं ने वादे के बावजूद दारुल शिकवा की मदद से हाथ खींच लिया। दारुल शिकवा को लड़ाई में शिकस्त हुई और वो जंग से भाग गया। दारुल शिकवा मदद के लिए भाग दौड़ कर रहा था, इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इस पर मुकदमा चलाया गया। बाद अज़ा इस कत्ल कर दिया गया। दारुल शिकवा के कत्ल के बाद इसके बेटे सुलेमान शिकवा को भी गिरफ्तार कर लिया गया और यूं औरंगज़ेब के मुकाबल तख्त के तमाम दावे और रास्ते हटा दिए गए और वो बिला शिरकत तमाम बरसगी पाको हिंद का बादशाह बन गया। ये था बेटा सवाल नंबर 7 का जवाब। मार्का शाहजहां की तख्त नशीनी के लिए